अम्बेडकर को, तथागत गौतम बुद्ध, ये आप लोगों ने नाम सुना है ना। इनकी किताबें कोई बहुत कम लोग पढ़े होंगे, घर में होगी ही नहीं, होता ही होगा मुश्किल से कि है कि किसी के घर में है ना, तो देवी देवता घुसबे करें। देवी देवता सच्चे उपाय में देखा अपने घर से तो अनाटका देवी देवता भूत प्रेत चेचक फेचक भगवती माई भगावे को चलिए सबका भैया जिंदगी भाई चला देंगे औलाद भैया जिंदगी भाई छोड़ी है ना, ईश्वर दलितर वाली हाल रही है। तो आप लोग बताते ये नहीं लोगों की बात बताओ कि देखा तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब बात बताओ। बाबा साहब को समझना इतना आसान काम नहीं है, और बाबा साहब के रास्ते पर भी चलना इतना आसान काम नहीं है। कैसे? बाबा साहब को जय भीम आप भले बोल देते जयंती जयंती मनाया सब, अगर यहाँ जयंती मनाई जाती है, अगर केहू गाँव में अगर तबीयत मतलब आप जय भीम करा था बाबा साहब तो सभी बात बना देता। अगर बाबा साहब को बात न मन तो पैसा खर्चा होए, ओकरे बाद समय खर्चा होए, तमाम चीजें खर्चे हुए, यानी आप जो ने स्थित में आप जिया था गरीबी सोचना पड़ेगा। गारंटी लावा स्टाम्प पेपर क्लिक करिए। बाबा साहब देखा ज्यादा ना कुछ कहे, बाबा साहब 22 सौगंध करते हैं, जब एक्सपायर हो जाता मर जाता है तो जैसे लोग शुद्ध करते। आप लोग हिंदू अपने आप को माना था तो 12-13 दिन तक करा थे ना, मुस्लिम में 40 दिन पे होते है, सिख ईसाई में 40-50 दिन के होते है, 20 दिन पे होते है। मैंने जेकरे जौन धर्म अपनाए बा वह धर्म के अनुसार ये का सिस्टम होता है ना। और ये का कहते कि 13 ही जौन लोग करा थे, 13 बाभन खियाए अपने लोग 13 बाभन ना कि 13 की बात मान ला, 13 की भाई बिरादरी अरे मान लो पंडित जी का आप सुन लो, पहले तो रही तो सुन लो, अरे उसका मतलब ही यही होता है, तेरा ही का मतलब होता है। सुनिए, तेरा ही का मतलब होता है कि 13 ब्राह्मणों को खिलाने से हम पुण्य मिलता है, तुम्हारे पिताजी सीधा स्वर्ग जाते हैं। अब ऐसी भावना जो बनाए, अब हमारे लोग मान ले पंडित जी का नाम बोलो नाक बात जुट के भाई बिरादरी खाते, तो अब ये कि होता कि सीधा स्वर्ग में जाते हैं। तो कहा जितना जने सुत रही किए हैं केहू मैंने सबूत बा कि हमारे दादा बाबा स्वर्ग चला गया है, कौन सबूत में? जो कर्म किया है वो वहाँ भोगना, अच्छा किया रहेगा अच्छा रहेगा, वहाँ नहीं भोगेगा, अच्छा नहीं करेगा। अच्छा मौसी जी, चाहे कोई अच्छा आदमी हो चाहे कोई बुरा आदमी, किसी का रिपोर्ट वहाँ से देखता नहीं। हाँ तो कैसे मान ले इस बात को होता है। यही जिस बात को ना देखा जाए, जिस बात को ना देखा जाए उसको मान लेना ही उसको ही अंधविश्वास है। वही अंधविश्वास है। अंधविश्वास किसे कहते हैं? जिस बात को हम नहीं देख रहे हैं उस बात को हम मान लेते हैं, उसी को अंधविश्वास कहते हैं। कि जो इंसान अगर जो कर्म किया है या तो यहाँ भोग लेता है, वो बिस्तर पर घिसते घिसते उसको 6 महीने लगा, 2 महीने लगा, बरस लगा, 4 बरस लगा, 5 क्या बोले अपना कर्म के अनुसार ये भोग रहा है। यही तो अगले जन्म में ये किसी को किया है, ये जन्म में भोग रहा है। अगर अगले जन्म में वो अच्छाई किया है, ये जन्म चटपट हो निकल। चलिए मौसी, अभी इसी पर थोड़ा सा हम आपको, हमारा अगला जन्म क्या है मौसी? अब आप इस पर हम आपको कैसे हम बता रहे हैं, मेरा अगला जन्म, आपका अगला जन्म क्या है, मैं इसी पर बता रहे हैं। फिर उसके रुपये बता रहे हैं, हम बता रहे हैं उसको, हम लोगों को मानना। हमारा अगला जन्म क्या है? जो लोग हमारे अंदर अंधविश्वास डाल दिए, मरने के बाद तुमको 84 लाख योनि भटकना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करोगे। 1 मिनट मौसी हमको कहने दो, हम कहने आए हैं, बता यही चीजें बताने आए हैं और क्या करने आए हैं। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, आरा चलेगा, हमने चोरी किया है ये करेगा। लेकिन ये एक ऐसा ये धर्म है, ये जिस धर्म में हम लोग जी रहे हैं, हिंदू एक ऐसा धर्म है, पापों करा पापों धोला। अभी लाग रहा ना, जितना जने गए रहे नहाय कुंभ में मेला, हमारे में ऐसा बा पापों करा धोल बा ना, दोनों व्यवस्था ही ज्यादा हो
जौने धर्म मा पाप करुला पाप भोला तू धर्म मा अरे भाई सिंग्लिश लोग जाते का करना जाते जय पाप वाप भूल जाए ये करे जाते। तो अभी दोनों महाकुंभ लगा था 40 वर्ष के बाद 40 वर्ष के बाद कहे कौन काम है अमृत स्नान इतने छोटे छोटे मौसी 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 इतने छोटे छोटे बच्चे ना मर गए तब गए। अब ये बच्चा कौन उम्र में पाप किए रहे अभी बचपन से खड़ा भी नहीं हुए थे अभी खेलने टहलने की थी उम्र ये कौन पाप किए रहे क्यों दब कर मर गए। वो अगले जन्म का था उसका। अगले जन्म का था। अभी आप यही बता रही है हमारे लोग यही कहते हैं जो एक जन्म में किए राजा जो एक जन्म में किए राजा अगले जन्म में हुए तो अभी हमारा बच्चा तो पैदा भी नहीं हुआ। 40 साल पहले छुए छावे का बहुत बड़ा भेदभाव रहा तो वह शायद को देखे ना रहा। आज 40 साल के बाद कहते हैं अच्छा कुंभ लाग रहा। अब ये बताए काम वाली चीज। अब आते हैं टॉपिक पर। ये तो थोड़ा सा बता दे हमारा अगला जन्म का जैसे हमारा बच्चा है जैसे माता जी आप लोग हैं जैसे हम आपके बच्चे हैं तो माता जी का अगला जन्म अगर बेटी है तो वो है अगला जन्म है बेटा है तो वो अगला जन्म। अब जैसे है अब इनके पिताजी का अगला जन्म नहीं होने वाला है अगला जन्म यही है। फिर इनका अगला जन्म कौन होगा जो बच्चे पैदा होंगे लड़की लड़का वही अगला जन्म हमारा है। वो तो गया वो तो मिट्टी हो गया वो तो सड़ गया मिट्टी मिट्टी में मिल गई खत्म हो गया। हमारे पेट से जो बच्चा आपके कर्म किस्मत बच्चे भोग। हाँ हम हमारे पेट से जो बच्चियां जन्म लेती हैं वही हमारा अगला जन्म तो चले गए। अब जैसे पेड़ है ना पेड़ अब जैसे है पेड़ है ये इतनी समय आम को गौरव 100-200 साल के बाद आम झुराई जाए लेकिन जो उसकी है बिया है जो उसकी बीज है जहाँ आप रखेंगे वही दूसरा पेड़ हो जाएगा तो वो अगला जन्म इनाक हमरे मरे के बाद हमारा कुछ है। यही तो इसी की वजह से ब्राह्मण ठग के खा रहे हैं भैया। अपने बच्चे को IAS PCS बना रहे हैं कलेक्टर बना लिया जज बना लिया इसी बदौलत से बना लिया और कहाँ बनते वतना है ना। अब हम आते हैं टॉपिक पर।